तो पैसा मेरा जेब से निकाल लेता था। तो कौन निकाल लेता था? दोनों मिलके, सासू माँ और मेरा पत्नी पैसा निकाल लिया करता था। मेरा सासू माँ बोलता था, ए तू कौन है टच करने? मेरा साला और सासू माँ, मेरा पत्नी, उसका फुआ सब दिया। एक ही बार मारने का शुरू किया। पैर भी फ्रैक्चर है। देखिए हमारे साथ नीतीश कुमार गिरी जी हैं जो वैशाली बिहार के रहने वाले हैं और इनके बारे में आज इनके पारिवारिक झगड़ों की वजह से इनकी पत्नी और सास के द्वारा जो भी इनके साथ किया गया है उससे जानने के बाद आपके भी होश उड़ने वाले। हैरान कर देने वाला दृश्य ये है कि एक ही बिस्तर पर पति पत्नी और सास तीनों सोया करते थे। और बताइए कि वो भी इस तरीके से, इनका कहना यह है कि सास जो है अपने पत्नी और इनके बीच सोया करते थे। अब जरा बताइए कि ये पति जो है, पति पत्नी के बीच में अगर कोई झगड़ा है, अगर पति लाने गया था पत्नी को, तो ये कैसा दृश्य है अगर सास के द्वारा अगर बीच में सोने का जो कार्यक्रम किया गया था। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं इनसे जानेंगे। इनका जो भी FIR कॉपी जो है ये संस्था के नाम दे रहे हैं, इन पर बड़ी एक्शन लेने से पहले जो है जो भी बातें हैं उनकी पुष्टि करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीतीश कुमार गिरी। नीतीश कुमार जी, में आपसे आपकी शादी कब हुई थी? आज से 12 साल पहले हुई थी। किनसे हुई थी? पत्नी का क्या नाम है? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। कहाँ हुई थी? कहाँ ससुराल पड़ता है? हमको ससुराल पड़ता है सिमई सिंहपुर, पटोरी से थोड़ा 8 किलोमीटर आगे पड़ता है। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। कितने वर्ष के बच्चे हैं? 8 साल के। दोनों लड़की ही हैं? दोनों लड़की है। अच्छा बताइए, आपकी अब कब से अपने आपको अनुभव हुआ कि आपकी पत्नी जो है आपके साथ रहना नहीं चाहती है, या फिर किस तरीके से दूर हुए? और कहें कि आप जैसे पत्नी को आप लाने जाते हैं तो आपके साथ मारपीट भी किया गया है, देख सकते होंगे, जरा इसको खोल के दिखाइए आप। यानी हाँ, दिल्ली में हुआ था। पैर भी फ्रैक्चर है। यानी अब देखिए किस तरीके से अगर पत्नी किसी बहाने से जो है चली जाती है और पति लाने जाता है तो इनको इस तरीके से मारा पीटा भी जाता है, ये पति का आरोप है। बताइए किस तरीके से कोई ऐसा कर सकता है? क्या हुआ था उस दिन, जरा इसके बारे में आप बताइए। जैसे कि मेरा सासू माँ बोला कि दिल्ली चलिए, तो हम मना कर रहे थे कि दिल्ली हमको नहीं जाना है, वहाँ जाएंगे तो फिर दूसरा किस्म की बात हो जाएगी। तो ना चलो चलिए चलिए, मैंने पैसा हम देंगे, सब कुछ करेंगे हम, आप कम से कम रूम भरा तो दीजिएगा कमा के। तो हम बोले ठीक है, देखते हैं एक बार और कोशिश कर, हो सकता है कि हमको पति पत्नी का दिल मिल जाए तो हम अच्छा से रहने लगेंगे वहाँ पे, चाहे यहाँ पर घर चले उसको बुला के ले आएंगे हम। तो ऐसा तो हुआ नहीं। हमको उस बोल रहा है कि तू कौन है, तू हट, हमको तुमको नहीं चिंता हूँ मैं। मेरा पत्नी जवाब दे रही थी और उसको हम थोड़ा सा भी शरीर को टच करते था, मेरा सासू माँ बोलता था, ए तू कौन है टच करने वाला, तू हट। अच्छा, ऐसा बात। उसके बाद एक रूम में सोता था। यानी सासू माँ आपको, आपकी ही पत्नी को छूने से मना करती थी। क्यों? ये हमको पता नहीं। उसके बाद में 2 महीने हम वहाँ पे काम किए। 2 महीना काम किए, जो रूम में सो रहा था तो पेमेंट पैसा मिलता था, तो पैसा मेरा जेब से निकाल लेता था। तो कौन निकाल लेता था? दोनों मिलके, सासू माँ और मेरा पत्नी। पैसा निकाल लिया करता था। तो एक दिन हम ऐसे छत पर बैठल था तो मेरा साला और सासू माँ, मेरा पत्नी, उसका फुआ सब दिया। एक ही बार मारने का शुरू कर दिया। साला भी वहीं रहता था? साला वहीं पे रहता था। वो कैसे रहता था? जब आप कह रहे हैं कि सिर्फ सास आपकी पत्नी और आप एक बिस्तर पर रहते थे, तो वो साला कहाँ रहता था? वही बगले में, वही रूम में है उसका। साला के भी बगल में रूम है। अच्छा, मेरा रूम के बगल में ही रूम है उसका। वहीं पे साला भी रहता है। और ये सब मिल के हमको छत पे मारा और मारने के बाद हमको छत पर से धकेल दिया गया है। धकेल दिया गया है। छत पर से आपको ढकेल दिया गया? हाँ। क्यों ढकेल दिया गया? पता नहीं था हमको, माने कि ऐसे ही धकेला तो हमें बेहोश हो गया। अच्छा। बेहोश होने के बाद क्या मंजिला छत था? 2 मंजिल था। अच्छा। तो मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद में तो हमको कुछ सुनाई, माने कि उतना होश नहीं था। अच्छा, तो कहीं चोट भी लगा है गिरने के बाद आपको? हमको खाली छत पर से गिरने के बाद ये सब हुआ है? ये सब मार का चोट है। मार का चोट है। और छत पर से गिरे तो पैर फ्रैक्चर हो गया। यहाँ सर पर भी कुछ दागे सब मारने वाला है, सब वाला है। ये चीजें हैं, देख लीजिए कितने भोले भाले हैं कि मतलब छत पर 2 मंजिला छत पर से कूदने के बाद बोल रहे हैं कि ऐसे ही ढकेल दिया गया था। लेकिन आप सोच सकते हैं, हमारे दर्शक जो है समझदार ही इतना तो जानते हैं कि मकसद उनका जान लेना रहा होगा, तभी कहीं ना कहीं छत से इनको धक्का दिया गया होगा। और बोल रहा था गंदा नाला में फेंक दो। मैं सुन रहा था, होश नहीं था मेरा। उधर बगल में गंदा नाला पड़ता है, उसमें बहुत के मार के फेंक दिया गया है पहले से ही। जी, और उसमें फेंक दिया, गटर में बहा देने की धमकी दी गई थी आपको? दे गई थी। तो मैं रूम बंद करके अपना सो गया था, किसी मतलब नहीं था। तो रूम खोलवे नहीं। क्यों गए थे वहाँ? सासू अपने सास के यहाँ क्यों गए थे आप?
मेरा सासू माँ यहाँ से बोला गया, तो हम सोचे कि चलो एक मिलन अपना कर लेंगे, एक मिलन हो जाएगा फिर नया ज़िंदगी संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, बीच में ही प्रॉब्लम सासू माँ मेरा पत्नी दे दी। यानी सास से बात करके आप गए थे, ऐसे ही नहीं चले? ऐसे नहीं चलेगा। उसके बावजूद भी आपके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार किया गया। सौतेला व्यवहार। आप अपने से खाना निकाल के खाते थे, सोने जाते थे पत्नी के नजदीक, तो बीच में सासू माँ सो जाती थी। अच्छा, ये सब बेबुनियादें हैं या फिर सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। हाँ, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, आपकी पत्नी यहाँ से क्यों चली गई, आपको क्यों छोड़ दिया? थोड़ा सा देखिए पैसा के प्रॉब्लम हो गया था, मेरा कर्जा में थोड़ा सा भीग गया था। पिताजी का तबीयत खराब था, पिताजी इतना बीमार पड़ गया था। अच्छा से हम लोग के पिताजी पर भरोसा था कि अच्छे हो जाएंगे, हम लोग पढ़ाई लिखाई में सब कुछ में ध्यान करते, माने कि अच्छा से कमाते कराते थे मेरा पिताजी अच्छा पैसा। तो हम सोच रहे थे तीनों भाई अपना सोचे कि मेरे पिताजी अच्छे हो जाएगा ना तो बहुत कुछ हो सकता है बाद में चल कर, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। डेट कर गए मेरा पिताजी, कर्जा में हम लोग भीग गए। भीगने के बाद में इसको पैसा ही चाहिए, पैसा जो खाए उसको लाना के देना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा हम लोग को नहीं होता था। जैसे मायका यहाँ चला गया, मायका यहाँ के जाने के बाद कुछ दिन वहाँ मायका के यहाँ रहा, उसके बाद दिल्ली चले गई। दिल्ली में 2 साल रहा है। हमको बात विचार उतना नहीं होता था। 2 साल अभी बात होती है, जब आपके साथ ये इतना कुछ हुआ है तब बात होती है? जी नहीं हो रहा, नहीं होती। अब क्या चाहते हैं? मार खाने के बाद, अपनी पत्नी कहीं ना कहीं बिछड़ जाने के बाद, है ना, 2 बच्चे भी, उनकी भी परवरिश करना है, अब क्या चाहते हैं? हमको कुछ समझ अभी नहीं, हम अभी कुछ नहीं लेने के लिए तैयार है, माने कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हमको। पत्नी चाहिए आपको? ये सब प्रयास या फिर मारपीट में जो आपके साथ हुआ है वो न्याय चाहिए? देखिए, हमेशा क्या होता है कि गरीब परिवार से लड़कियां हमेशा प्रताड़ित की जाती है या फिर महिलाएं प्रताड़ित की जाती हैं, ऐसा हम लोगों ने सुना, हम लोगों को जो है सोशल मीडिया के जरिए सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ जो है एक पुरुष जो है प्रताड़ना के शिकार हो चुके हैं। यानी कि पत्नी मारती भी थी क्या आपको? ये पहले से माने कि उसको पैसा नहीं मिलता था तो कभी कान नोच लेता था, कभी ये नोच लेता था, बोलता कि पैसा लोग को लाख कहीं से दे। हाँ, यहाँ जो है पत्नी के द्वारा पति को जो है मारने पीटने की कोशिश जो की जाती रही होगी, तभी जाकर के उस तरह के नोच खसोट कर रही होती है। लेकिन आप जरा बताइए कि ये कैसा दृश्य है? महिलाओं के लिए बहुत सारे संगठन जो है अभी चलाए जा रहे हैं, लेकिन पुरुष प्रताड़ना के लिए कौन देखेगा भाई? ये इसकी क्या गलती थी? एक पति की क्या गलती थी? ये पति अपने पत्नी को लाने गया था, बाज़ाब्ता इनको क्या मिला? अगर इस तरह का दृश्य समाज में है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इतना ज़रूर बता दीजिएगा, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। अब मुझे बताइए कि आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी, वहाँ पर दिल्ली में था, तो अभी छोटी वाली है वो पढ़ने जाए थे, लेकिन हम सोचे कि पढ़ाते। दोनों बच्ची कहाँ है? एक बच्ची यहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर था ना, वहाँ पर एक बच्ची, तो मैं वहाँ 2 महीना था, तो मेरा दिखाई नहीं दिया, इसको मारता था इतना। तो हम सोचे कि भाई मेरा रहता है चंडीगढ़ में, वहाँ पे जाके छोड़ देता हूँ इसको। चंडीगढ़ में छोड़ दिया तो मेरा भाई यहाँ के पहुँचा दिया इसको। यहाँ पढ़ाई लिखाई अच्छा से कर रही है, बड़ी वाली बच्ची, छोटी वाली वहाँ पे है। अब जरा बताइए, ये भी तो सवाल है कि जब बीच में आपकी सास सोती थी, पत्नी को साइड कर दिया जाता था, उसके बाद आपकी साइड सोते थे, सासू के साथ साइड में सोते थे। हाँ। तो सास से पूछे नहीं कि ये कैसा दृश्य है, कैसा लगता है कि हम आपके सटे सोए हैं और पत्नी को हम आप मुझसे दूर कर दिए? पूछे, मेरा सास भी बोल रहा था कि इधर चले आओ, तो मेरा पत्नी उठकर फिर से उधर सो जाती थी। अच्छा, यानी पत्नी खुद जो है आपके साथ सोना नहीं चाहती थी, तो सास को वो जगह छोड़ देना चाहिए था या नहीं? नहीं छोड़ रही थी। हाँ, नहीं छोड़ रही ये थी। कैसा दृश्य है, कैसी मानसिकता है, कैसी महिलाएं हैं, बताइए किस तरह का ये आचरण है? प्रश्न उठता है कि ये कैसी मतलब घिनौनी चीज है, बताइए कि एक बिस्तर पर दामाद, बेटी और सास, बताइए जरा कि कैसा सुनने में लगता है। हमें उम्मीद है इनके ससुराल वाले भी जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब ये बंदा रखने को तैयार है, मानते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए घर इनका, कितनी गरीबी में है बेचारा, इस हाल में भी अपने पिता को बचाने के लिए जो है कर्ज में आ गया होगा, कर्ज के शिकार हो गए होंगे, माइनस में है। लेकिन क्या अगर माइनस में रहेगा तो कोई इस तरीके की चीज़ किसी के साथ होना अच्छा है? जरा बताइए, इन सारी चीज़ों पर जो है अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दीजिएगा। बाकी ये आवेदन दे रहे हैं, इस पर जो भी कुछ कार्रवाई होगी आगे देखा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैं राजा बिहारी, आप देख रहे थे सच बात न्यूज़।